आज नामिबिया वर्सेस नेपाल मैच की एनालाइज शुरू करने से पहले कहीं ना कहीं एक आध चीज़ यहाँ पर जरूर दिल क्रिकेट कहना चाहेगा, जो लगातार अब हम पैटर्न के तौर पर फॉलो कर भी रहे हैं कि लगभग 2-2.5 साल से कहीं ना कहीं 2-2.5 साल करीब हो गए। 2-2.5 साल से कहीं ना कहीं हम एशवेट के लगातार कवर यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल में भी कई सारे मैचेस हमने देखे, जिस तरह के मैचेस हुए हैं नामिबिया में, अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं हमने मैचेस देखे हैं। तो नेपाल के पर्सपेक्टिव से अगर हम यहाँ पर कहें तो डेफिनेटली पिच से इस बार बहुत डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि हमेशा से काफी टीम की पिच हमें काफी बेहतर लगी है कि सबके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रहता है उसमें। जैसे हम लगातार हमारे वीडियोस में कहते हैं, आप भी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि पेसर्स के लिए काफी कुछ है, अरे अच्छे स्पिनर्स के लिए काफी कुछ है, अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स के लिए काफी कुछ है। अगर उनकी अच्छी जगह पर वो बॉल डालते हैं, बैट्समैन के लिए है, स्पिनर्स के लिए है, सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ होता है पिच पर। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा ये कि लगातार जो पिच है, इस राउंड में जो पिच हमें देखने को मिली है, वो बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बिलो एवरेज रही है, बहुत ज्यादा वन साइडेड यहाँ पर अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। अब आपके जहन में कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि लो स्कोरिंग गेम्स है, बॉलर्स इन्वॉल्व, इसका मतलब ये नहीं कि पिच खराब है। जी हाँ, बिल्कुल, हम इसकी बात नहीं कर रहे कि 280 या 300 या 350 पड़े, बिल्कुल नहीं। एक एवरेज नोट जैसे मान के चलिए 215, 220, 225, 230, ये भी कम से कम हो तो बैट। लेकिन सेम पैटर्न चलना, 100-150 तक की टीम पहुंचना, उसमें भी बहुत भारी भारी भरकम स्ट्रगल करना, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि पिच जो है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग साइड में कहीं ना कहीं ज्यादा दिख रही है। तो पिच से डेफिनेटली इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा है कि ट्यू में इस तरह की पिचेस की हम जब तक हमने देखना शुरू किया, ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग पिच जरूर रही। देखिए अब क्या है, कोई अच्छे क्वालिटी स्पिनर आकर विकेट ले तो समझ में आता है, कोई बेहतरीन पेसर अपनी अच्छी बॉल से विकेट ले तो समझ आता है, कोई भी आ रहा है ऐसे मैजिक की तरह छड़ी चला रहा है, ऐसे गेंद डाल रहा है और उसमें विकेट मिल जाए, कोई भी उठा के देख लीजिए, चाहे वो नाइबिया का हो, नेपाल का हो, नीदरलैंड का हो, कोई भी आ रहा है, उसे तो साली वो बॉल हिला रहे, घुमा रहे, डाल रहे पिच पर, बाकी काम पिच कर रहा है। या फिर कुछ कुछ सीजन में तो बैट्समैन भी अपना कमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बैट्समैन गलतियां नहीं कर रहे, मैं तीनों टीमों की बात कर रहा हूं। लेकिन एक अच्छे स्पिनर या अच्छा बॉलर विकेट ले तो समझ में आता है कि नहीं, चलिए उन्होंने अपने बेहतरीन क्वालिटी से विकेट लिया है। जैसे कि हम पिछले राउंड में देखने को मिला था जब फरवरी में टूर्नामेंट हुआ था नामिबिया स्कॉटलैंड और नेपाल का। बिल्कुल सही कहा आपने, वहां पर हमने देखा संदीप ने, मार्क वाट ने किस तरीके से क्या कैलिबर के स्पिनर्स ने विकेट निकाल दिया, ट्रम्पलमैन ने। बिल्कुल, ट्रम्पलमैन पेसर थे, तो पेसर के लिए भी वहां पर उस विकेट में बहुत कुछ था। और हमने देखा भी है किस तरीके से ये पिच 260 रन भी बन रहे हैं, पेसर भी विकेट लेते हैं, अर्ली स्विंग भी मिलता है और स्पिनर्स भी यहाँ पर बहुत फायदेमंद होते हैं। तीनों का हमने यहाँ पर बोलबाला देखा था, लेकिन इस बार इस राउंड में एक ही का बोलबाला हमें ज्यादा दिख रहा है। वहां मैक्सवेल आउट विकेट पे विकेट ले रहे हैं, यहाँ लॉफ्टी का करियर बेस्ट फिगर हो जा रहा है। ग्राड रासमस 8-8 विकेट लेकर टॉप नंबर पर बने हुए हैं। जरूर, तो डिसअपॉइंटिंग जरूर लगता है कि कोई भी आकर थोड़ी मेहनत नहीं, मशक्कत नहीं, कोई प्लान नहीं, बस आ रहे हैं, पिच पर डाल रहे हैं, स्टंप टू स्टंप लाइन रख रहे हैं, उसके बाद बल्लेबाज जाने और पिच जाने। बिल्कुल, बस ये तो थोड़ा सा बेहतर करने की अगली बार से जरूरत है। इस बार बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बिलो एवरेज जैसा आपने कहा वो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप वैसे पिच बनाने की पिच की तरफ मत ध्यान दीजिए, जैसे इंडिया टेस्ट मैच में बनाता रहता है। रिसेंटली अगर हम देखें उनके टेस्ट मैच में पिचेस की हम बात करें, वो तो इस बार काफी बेहतर पिच रखी है। इंडिया ने दिख रहा है कि जो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का टेस्ट है, यहाँ पर स्पिन की उतनी पिचेस नहीं है। इंग्लैंड का बेसबॉल, उनका खराब अप्रोच ही कहीं ना कहीं उन्हें इस मैच में सीरीज में पीछे धकेल रहा है। तो कहीं ना कहीं हर बार बहुत बेहतर रहा है। इस बार की हम बात कर रहे हैं कि जहां पर गलत, जहां पर लगता है खराब है वहां खराब है। अब ये नहीं कि हम जबर से तारीफ करेंगे, क्योंकि हम लगातार कहते हैं कि ट्यू की पिच बहुत अच्छी रहती है, सबके लिए कुछ ना कुछ रहता है। कुछ क्वालिटी स्पिनर्स, कुछ क्वालिटी बॉलर्स आकर विकेट ले तब मजा एक अलग आता है। ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर आया, बॉल डाली, पिच ने बाकी काम किया, कुछ बैट्समैन ने किया, हो गया आपका विकेट। करियर बेस्ट फिगर्स हो जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब बॉलर्स बेहतरीन बॉलर्स होंगे? पार्ट टाइम एक आध विकेट लेते हैं, वो हम भी जानते हैं, क्रूशियल पार्टनरशिप दिलाए वो चले गए। लेकिन ऐसे मतलब इतना थ्रेटनिंग हो जाना, ये कहीं ना कहीं पिच जो है काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रही है। चलिए अब बात करते हैं इस मैच की। ऐसा नहीं कि सब कुछ पिच का ही है, परफॉर्मेंस की बात अब की जाए, जरा उस पैटर्न पे भी आया जाए। नामिबिया ने कहीं ना कहीं फाइनली, अगर आप कहें कि एक तरह से उनका रिवेंज जो है वो कंप्लीट हुआ है। जो आप देखें पिछली बार जब वो नामिबिया नेपाल आए थे तो 4 मैच में हार मिली थी, स्कॉटलैंड के खिलाफ भी और नेपाल के खिलाफ भी 2023 में। और यहाँ पर 2 वहां पर लगातार नेपाल से हारे थे और यहाँ पर 2 लगातार उन्होंने यहाँ पर जीता है। और एक उनके लिए बेहतर रहा है कि वो अवे में आकर 4 पॉइंट्स कलेक्ट करके यहाँ पर गए जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी, आपको पॉइंट्स है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको याद होगा, अब आप सोचेंगे कि कुछ लोगों के जहन में ये होगा कि बहुत लड़ा दिया, बहुत टक्कर दिया, वो सब चीजें ठीक है, वो अभी परफॉर्मेंस पे हम आएंगे, एनालाइज करेंगे। लेकिन ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको याद होगा पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में नेपाल के 41 पॉइंट्स थे और नामीबिया के 39 पॉइंट्स थे। सिर्फ 2 पॉइंट यानी एक जीत की बदौलत कहीं ना कहीं नामीबिया पीछे रह गया, टॉप
टॉप 3 में फिनिश करने से और नेपाल को। तो इसलिए एक एक पॉइंट की यहाँ पर अहमियत बहुत ज्यादा हो जाएगी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, जहां पर नेपाल ने एज अ होस्टिंग टीम 4 पॉइंट्स अपने यहाँ पर गवा दिए। एंड अब चलते हैं सीधा मैच एनालिसिस। ये सारी चीजें थी कहने के लिए। मैच एनालिसिस की यहाँ बात की जाए, शुरुआत हमेशा की तरह फेस बाय फेस। जरूर, अगर हम नेपाल की बात करें 1 से 10 ओवर में तो 66 रन बनाए, 3 विकेट का नुकसान नेपाल को हुआ। वहीं नामीबिया ने 51 रन बनाए, 2 विकेट का नुकसान टीम को उठाना पड़ा पहले पावर प्ले में। नेपाल ने ये फेस अपने नाम किया। वहीं दूसरे फेस में अगर आप देखें 11 से 40 ओवर के इस फेस में PP2 में, पावर प्ले 2 में, तो यहाँ पर नेपाल ने 102 रन बनाए और 7 विकेट जो बचे थे वो इसी फेस में गिर गए। और वहीं पर नामीबिया की बात करें तो नामीबिया ने 121 रन इस फेस में जोड़े और 6 विकेट अपने और ज्यादा यहाँ पर गवाए। और ये वाला फेस नामीबिया के नाम रहा क्योंकि नामीबिया इस फेस में फेस के साथ ही मैच भी ले गया। बिल्कुल, अब यहाँ पर इस फेस में दो चीजें हैं। अगर आप देखेंगे कि पहला फेस नेपाल ने यहाँ जीता जरूर है, लेकिन नेपाल जब बैटिंग कर रहा था उनके माइंड में एक टारगेट नहीं था कोई कि हम किस टारगेट को चेस करें। लेकिन नामीबिया के माइंड में यहाँ टारगेट था, हमें 168 चेस कर रहे हैं। उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि नामीबिया जो रन्स है वो अपने पावर प्ले में ठीक जोड़े थे, 50 के आसपास, वो 50 से ऊपर वो पहुंच गए थे, लेकिन उनके माइंड में टारगेट था, ये उस वजह से कोई ना कोई उनको आसानी। लेकिन उसके बाद नेपाल के जो बाकी बॉलर्स रहे या फिर नामीबिया के कुछ बैट्समैन ने भी वापसी टीम की जरूर यहाँ पर कराई और ये फेस बाय फेस में सेकंड फेस में जाकर नामीबिया ने इस गेम को जीता। चलिए बात करते हैं यहाँ फॉल ऑफ विकेट्स की एंड पार्टनरशिप चार्ट की। अगर बात की जाए नेपाल के तो फॉल ऑफ विकेट्स का क्या हाल रहा है आज की डेट में? बिल्कुल, पहले विकेट और चौथे विकेट के लिए हमें यहाँ पार्टनरशिप दिख रही है। अगर आप देखें पहले विकेट के लिए 38 रनों की एक पार्टनरशिप हुई वहां पर। उसके बाद चौथे विकेट में जब कुशल मल्ला और आसिफ खेल रहे थे तब वहां पर हमें एक पार्टनरशिप, बिल्कुल 57 रन वहां पर पार्टनरशिप देखने को मिली। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 7वें विकेट के लिए आपको दिखेगा कि 26 रनों की 124 पे 6 थे, छठा गिरा था 151 पे, फिर 7वां विकेट गिरा। तो यही कुछ पार्टनरशिप हुई है। अगर आप देखेंगे 38, 57 और एक 26-27 रनों की 7वें विकेट के लिए मेनली। अदरवाइज पूरी टीम का टोटल ही रहा है 168 रन ऑल आउट, 38 कुछ ओवर। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं फॉल ऑफ विकेट का हाल रहा है। बैटिंग कार्ड की बात करें तो ऑलरेडी जो रन्स है वो आप देख पा रहे हैं। बैटिंग कार्ड का जो हाल है आज की डे पे, अगर हम बात करें कुशल बुरतल ने महज 18 रन किए। और उसके बाद बात करें आसिफ शेख की इनिंग के बारे में अभी बिल्कुल बात करेंगे, इनका पूरा स्टैट के साथ आपके सामने प्रेजेंट करेंगे चार्ट के साथ। अनिल शाह कहीं ना कहीं 0 रन बनाकर आउट हो गए। ये भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बॉल को ना देकर कहीं ना कहीं देंगे, वो सीधे हाथों में खेल गए। मेरे ख्याल से ऊपर से निकालने की कोशिश कर रहे थे यार वो कवच के ऊपर से, लेकिन सीधा वो हाथों में खेल गया विराट रासमस के। देव खनल बाहर जाती हुई गेंद पर उन्होंने बल्ला लगाया और इस बार उनका जैक ब्रासिल इन्हें अच्छी बॉल वो रखी थी, उसने उनका टेस्ट लिया जिसमें देव खनल फेल हो गए। कुशल मल्ला ने 2 लगातार सिक्सेस जो लगाया, बर्न स्कोर वो ठीक था क्योंकि एक तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और वो खुद लेफ्ट आर्म, इतनी दिक्कत होनी नहीं थी। और साथ साथ वो पावर प्ले चल रहा था, 9वां ओवर चल रहा था, तो प्लेयर सारे अंडर थे। अगर वो मिस शॉट भी होता तो शायद 30 के पीछे ही गिरता, यानी नो मैन लैंड में गिरता, तो वो सेफ शॉट आप उसे कह सकते हैं। लेकिन वो सिक्सेस के बाद, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक अच्छा आप कह सकते हैं इंटेंट दिखाया। उन्होंने कोई हवाई शॉट ज्यादा खेले नहीं और अपनी इनिंग को वहां से वो ठीक ठाक 36 रन तक लेकर गए। लेकिन एक बॉल जो पड़ी, जब वो बहुत लेट हो गए शॉट लेने में और बॉल ने हरकत भी की और उनका कैच जो है वो आउट हो गया। रोहित पटेल ओवरऑल पूरी बैटिंग यूनिट में रोहित पटेल और दीपेंद्र सिंह यारी ने डेफिनेटली कहना होगा अपने जो विकेट्स हैं वो गिफ्ट किए हैं। रोहित पटेल की बात करें, उनका एक और खराब शॉट इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज में जुड़ता हुआ चला गया। और दीपेंद्र सिंह यारी जब वो आगे बढ़कर आए तो डेफिनेटली उन्हें ये एक अप्रोच उनके माइंड में क्लियर नहीं था कि मुझे आगे आकर इस बॉल को डिफेंड करना है या हिट करना है। मैन क्या कहेंगे आप पूरी बैटिंग के? अब मैं सीधे सीधे आपको लेके चलता हूं आसिफ शेख की इनिंग। बिल्कुल, बहुत शानदार इनिंग रही है। अगर हम देखें उनके शॉट्स देखेंगे आप, उनके आज बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग उन्होंने खेली है अपने लिए भी, क्योंकि थोड़ा सा रन्स की उन्हें भी जरूरत है, प्रेशर में थे। बिल्कुल बहुत जरूरत है उन्हें रन्स करने की। बैक टू बैक उन्होंने रन्स किए हैं, बहुत अच्छा है। एक अच्छी इनिंग आई और एक अच्छे बॉल में उनका विकेट गिरा है जी। ये समझने की जरूरत है जो भी हमें सुन रहे हैं उन्हें। बहुत अच्छी बॉल थी, बहुत देर से बर्नर्ड स्कॉल की बॉल टर्न हो रही थी, टर्न, लेकिन ठीक उन्होंने ये एंगल आर्म बॉल डाली और वो सीधा कोई टर्न नहीं हुई। अमूमन एंगल और आर्म वाली बॉल ऐसी होती है, टर्न नहीं होती। अगर आप ग्रिप से स्पिन पकड़ रहे हैं तो आपने अपना ग्रिप ऐसा बनाया होगा कि स्पिन हो रही है, लेकिन उन्होंने इस बॉल के लिए डेफिनेटली अपना जो हाथों का कोई ना कोई ग्रिप है वो चेंज किया होगा, तभी वो बॉल पड़कर सीधा अंदर आई है। आर्म बॉल अमूमन इसे कहते हैं। तो वो पड़कर सीधा अंदर आई। आसिफ को लगा कि शायद ये भी स्पिन होगी, लेकिन नहीं, वो चकमा खा गए और एक कंसंट्रेशन उनका टूटा और वो सीधा आउट हुए। तो ये बॉलर की जीत है, बल्लेबाज ने कोई गलती इसमें इतनी बड़ी नहीं थी आसिफ से, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने खेली।
भीम भी अच्छा कर रहे हैं नीचे, जरूर जी हाँ, बहुत बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल सही करने की कह रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलती उनसे हो जा रही है, बार बार 30 बिल्कुल, भीम की 35। तारीफ करनी होगी, हाँ, सही कहा आपने। बिल्कुल, तो वहां बार बार कुछ ना कुछ गलती उनसे हो रही है, लेकिन उम्मीद है ये बहुत अच्छा करेंगे अगर इन पे वर्क ये होगा एंड तो। उस कैटेगरी में जाकर अटैक जुड़ेंगे जहां आसिफ है। हाँ, जरूर जरूर। काम, कंपोज, लंबी इनिंग खेलने वाले। बिल्कुल, और आसिफ भी माफ कीजिएगा, कुशल मल्ला जो कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिल्ली क्रिकेट को बहुत भा रहा है। जी हाँ। आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप ट्राई कर रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आगे जाएंगे। बस ट्राई करिए कि बल्ला मुझे उठाना ना पड़े, आते ही मैं पागल ना हो जाऊं, जी हाँ। जैसा अभी आप कर रहे हैं। ये बहुत बेहतर है, अच्छा लग रहा है देखकर कि टीम के लिए कर रहे हैं, ना कि टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। तो अच्छा है ये। और आसिफ की इनिंग तो खैर क्या बेहतरीन रही है, आप देखें। एंड एरियाज की बात की जाए अगर तो क्या कहेंगे? नहीं, जरूर देखिए, अगर आप अब पूरे एरियाज में नजर डालेंगे, मिड विकेट पर रन है, आपको 50 रन की पारी में भी हर जगह रन मिलेंगे। जी हाँ, तो ये एक शानदार बल्लेबाजी की क्वालिटी है। बिल्कुल 50 रन के इर्द गिर्द भी उन्होंने कोई एरिया नहीं चुना कि मैं इसी एरिया में मार पाऊंगा, बिल्कुल, अदरवाइज नहीं मार पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने हर एरिया में रन बनाए हैं। आप कवर्स में देखे, आप मिड विकेट में देखे, आप पॉइंट में, बैकवर्ड पॉइंट एरिया में देखे, मिड सब ऑफ, जगह बिल्कुल लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में थर्ड मैन, देखे। फाइन लेग, स्क्वायर लेग। बहुत बहुत शानदार रहा है, बहुत अच्छा रहा है। बस एक अच्छी बॉल ने उनका विकेट लिया, बस यही क्या। बिल्कुल, और इसीलिए यही बात की हम कहते हैं कि बॉलर का विकेट हो, अगर बॉल जबरदस्त पड़ी हो तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड बस, होता है। अपना बिल्कुल। विकेट आपने गवाया तो डेफिनेटली नहीं। और एक चीज, एक और डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल इन तीनों के अलावा यहाँ पर जरूर रही है, क्योंकि कुशल मलन को जो अपने आप को कहीं ना कहीं वो ढाल रहे, वो आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, वो बिल्कुल सही है। भीम शार्की के अंदर वो ग्लिम्स दिखता है कि वो एक अच्छी इनिंग, लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। हाँ। कुछ ना कुछ एक आध रन बार बार उनसे हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी इनिंग जो है ये लंबी नहीं जा रही। जी हाँ। डेफिनेटली ये चीज वो जल्दी सीखेंगे और बेहतर होगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो एक और डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। देखिए अब क्या होता है ना, बैटिंग पहले करते हुए लगभग सभी टीम, आपके जहन में ये होगा, सभी टीम कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग कर रही है। 114, 137, 138, 50, 150, 160, आप आज 164, 68 तक कहीं ना कहीं पहुंचे। लेकिन आप एक चीज और भूल रहे हैं कि आप होम टीम है, बिल्कुल आप एक होस्टिंग टीम है, ये आपका घर है। आप इन तरह की पिचेस पर, आप इस ग्राउंड पर, इस तरह की चीजों पर कई बार, कितनी बार खेल चुके हैं। तो डेफिनेटली आपको कम से कम उन दो विजिटिंग टीम से तो बेहतर ही करना होगा बैटिंग में। हाँ। लेकिन हमें पहले बैटिंग करते हुए भी कम से कम हमें वो देखने को नहीं मिला है। यही चीज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लो स्कोरिंग हो रहा है, लेकिन आपको उन टीमों से कहीं ना कहीं बेहतर करने की जरूरत थी, लेकिन वो भी हमें देखने को इतना मिला नहीं है अगर हम देखें नेपाल की इस बैटिंग में। तो ये हाल रहा आज की बैटिंग यूनिट का। एंड अब चलते हैं जरा बॉलिंग एनालिसिस की तरफ। बॉलिंग एनालिसिस कार्ड तो ऑलरेडी दिख रहा है, मैं चाहूंगा आप एनालाइज करने की कोशिश करें कि किस तरह की बॉलिंग आज किन किन बॉलर्स की रही है। जैसे हमने पहले ही कहा कि पिच पर कोई भी आ रहा है, विकेट मिल रहा है, हाल कहीं ना कहीं वो रहा है। लेकिन उसके अलावा बर्निल स्कॉट्स की बॉलिंग कैसी रही है, मैं वो जानना चाहूंगा। नहीं, जरूर देखिए, अगर हम बर्निल स्कॉट्स की बात करें, उन्होंने बहुत अच्छा आज फोफर निकाला है। आज जैसा आप देख पा रहे हैं, 10 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट निकाले। लॉफ्टी टॉन ने भी 4 विकेट निकाले, पर बर्निल स्कॉट्स की बॉलिंग बहुत शानदार रही है, कहना होगा, तारीफ करनी होगी। वो एक टप्पा पकड़ के आराम बहुत अच्छा डाल रहे थे, स्पिन भी बहुत अच्छा हुआ। कुशल भुरतेल का जिस तरीके से उन्होंने विकेट लिया, क्या स्पिन हुई है वो बॉल, उन्होंने लेग स्टंप और मिडिल स्टंप के करीब डाली और सीधा ऑफ स्टंप की तरफ वो बॉल गई। तो बहुत अच्छा आज उनका स्पिनर रहा है। टिपिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर, बेहतर लाइन, बेहतर लेंथ के साथ कंट्रोल था बॉलिंग में, और आसिफ को जो उन्होंने आउट किया वो बॉल को बदल दिया। तो वो उनका एक एक्सपीरियंस भी हमें यहाँ देखने को मिला आज। खाली स्पिन पर नहीं, उन्होंने आम बॉल का भी इस्तेमाल अच्छा किया, एंगल बनाकर, और बहुत अच्छा आसिफ का भी विकेट लिया। लॉफ्टी टॉन का तो कहना होगा जी हाँ, मिल गया। वही हम जैसे हमने शुरू में कहा आपसे, रोहित और दीपेंद्र का तो एकदम वेस्ट विकेट गया है वहां पर, खुद दिया उन्होंने वो विकेट। और उसके बाद देखेंगे हम ग्रांड रास्मिस अच्छा कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। 31 रन देकर 1 विकेट उन्होंने भी लिया, 10 ओवर में अपने 38 रन देकर। जी हाँ, और 1 विकेट उन्होंने भी निकाला। जैक ब्रासील अच्छा स्विंग करा रहे हैं नई बॉल को। ट्रम्पलमैन का थोड़ा सा आज, जैक ब्रासील एंगल से बहुत अच्छी बॉलिंग रख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, दोनों मैचों से हम ये नोटिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। आप देव खनल का आउट भी देखेंगे तो आपको लगेगा डबल माइंड हो गए थे देव खनल कि बल्ला लगाना है या नहीं लगाना है, क्योंकि उससे पहले जो कुछ मिस भी कराई उन्होंने, एक बॉल मिस कराई थी और फिर उसके बाद उन्होंने बॉल डाली, तो अच्छा था। जैक ब्रासील भी आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे। इतनी जल्दी ज्यादा बोझ उन पर ना डाला जाए, थोड़े मैच के लिए उन्हें बाहर रखकर भी सिखाया जाए और बेहतर होगा। और वहीं पर अगर हम बात करें ट्रम्पलमैन की, तो थोड़ा आज उनके लिए ऑफ डे रहा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनकी लेंथ जो है वो लेग की साइड ज्यादा जा रही थी। चलिए, ये तो बात हो गई बॉलिंग एनालिसिस की नामीबिया की। अब अगर चला जाए बैटिंग की तरफ, यहाँ पर नामीबिया के तो शुरुआत इनकी भी मैं करना चाहूंगा फॉल ऑफ विकेट से। मेजर पार्टनरशिप्स कौन कौन सी रही हैं आज की इनकी इनिंग्स में, जो कहीं ना कहीं जीत तक ले जाने में टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है? नहीं, जरूर देखिए, अगर हम बात करें तीसरे विकेट के लिए, अगर हम ये कहना होगा, जो एक पार्टनरशिप हुई है 50 रनों की, 52 रनों की एक पार्टनरशिप वहां पर हुई गिराड और लिंजन के बीच में, शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो एक पार्टनरशिप
पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल थी, क्योंकि उस वक्त अगर कोई बल्लेबाज आउट हो जाते तो बहुत जल्दी पतझड़ लग जाता जी हाँ। एक विकेटों का, जो कि हमें देखने को मिला, फिर से बिल्कुल। जैसे तीसरा विकेट गिरा, अगर हम देखें 69, 86, 103, बिल्कुल 14-15 की तो पार्टनरशिप। जरूर, तो यहाँ बहुत तेजी से विकेट गिरा है, तो ये पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल रही है अगर हम इस मैच में देखें। और एक प्लेयर की इनिंग रही है स्पेशल, नीचे भी और एक ऊपर भी, नाई भी आके। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये पार्टनरशिप चार्ट कहना है जो लास्ट के आप दो पार्टनरशिप देख रहे हैं, एक 24 रन की पार्टनरशिप मेरे ख्याल से 7वें विकेट के लिए, और एक माफ कीजिएगा 8वें विकेट के लिए शायद, जो 118 से 142 पे अगला गिरा है। इसके बाद 142 124 यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं 24 रन की करीब 22 रन की साथ पार्टनरशिप, ये क्रूशियल, क्योंकि लो स्कोरिंग है, ये सब पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चेस कर रहे थे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट था कि हमें चेस तक पहुंचना है। कैसे पहुंच रहे हैं? 9 विकेट से, 1 विकेट से, कितने विकेट से भी जीते, हमें जीत तक पहुंचना है। बैटिंग कार्ड की बात की जाए, जेपी कॉर्डजे लगातार एक और फेलियर यहां पर रहा, 3 रन पर वो उसके आउट हो गए। उसके बाद बात करें निकोलस डेविन, अननेसेसरी, ये कहीं ना कहीं एरर्स लगातार कर रहे हैं, ने किया, नाविया का भी आज एरर हुआ और 8 रन बनाकर कहीं ना कहीं रन आउट हो गए। वो अच्छे टच में नजर आ रहे थे, शॉट्स उन्होंने यहां पर लगाए भी थे। लिंजन और गिराड रास्मस की बात करें, लिंजन की भी स्ट्रोक्स काफी बेहतर निकल के आ रहे थे, इनकी 31 रन, बहुत अच्छा खेल रहे थे वो आज, कुछ शॉट्स भी उन्होंने क्लियर किए, अच्छा लग रहा था देखकर। लेकिन फिर वो भी यहाँ पर आगे दीपेंद्र सिंह एरी हुए बिल्कुल आगे। अगर आप आ रहे हैं तो ये कॉन्शियस की बात है कि भाई आप आगे आ रहे हैं तो कुछ हरकत भी तो करिए, या तो अगर आपको उठा के मारना है तो चलिए कोई बात नहीं, फालतू शॉट मारिए, लेकिन अगर आपको सिंगल लेना है लॉन्ग ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑफ की तरफ, तो सिंगल लीजिए। टू माइंड हो गए, टू माइंड होगा। आप क्या कर रहे हैं? आगे आकर आप डिफेंड कर रहे हैं, ये समझ से परे। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग आज कहीं ना कहीं आई है नाइविया के कैप्टन गिराड रास्मस की। बहुत ज्यादा अटैकिंग अप्रोच भी उनका रहा है, हालांकि उन्होंने अपना विकेट भी कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी शॉट से गवाया है। बिल्कुल, काफी बाहर बॉल थी, उससे पहले 2 बार वो चकमा भी खाया, उसके बावजूद भी उन्होंने वो ट्राई किया। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि उन्होंने 50 मारी तो हम उस आउट की बात नहीं करेंगे, वो एक खराब शॉट था, अननेसेसरी शॉट वहां पर था। लेकिन यार फिर भी उनकी हाफ सेंचुरी के एरियाज के बारे में जरूर जान लें। जरूर, अगर आप देखें, गौर करें तो यहाँ बैकवर्ड पॉइंट की तरफ रन आपको दिखे, क्योंकि उन्होंने कट काफी मारे हैं। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उन्होंने चौके स्पेशली खेल कर उन्होंने उस एरिया में खेला भी है, चौके मारे हैं। मिड विकेट पर भी उनके रन्स आए हैं। लॉफ्ट भी उन्होंने किया था, जो उठा के मारा था, वो भी एक मिड विकेट की तरफ छक्का गया था। उसके बाद देखिए, हम ज्यादा एरियाज तो नहीं है, ये 2 फेवरेट एरिया रहे हैं उनके। अगर हम बात करें, आधे रन पॉइंटर मिड विकेट से हैं जरूर, क्योंकि वो बिल्कुल बैकफुट पे जा रहे थे, वो बार बार, चाहे पेसर हो चाहे स्पिनर हो, वो बैकफुट पे जाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे। और रिवर्स स्वीप भी उन्होंने मारा है, रिवर्स स्वीप पे भी चौका मारा है उन्होंने, तो अच्छा कर रहे थे। लेकिन फिर से वो एक शॉट खेलने के लिए गए, जो कि बिल्कुल बेकार शॉट था उनका, और वो आउट। देखो, मेरे ख्याल से कुशल बुरतल के उसी ओवर में पहली बॉल पर रिवर्स स्वीप का चौका उन्होंने लगाया था, तभी हमने कहा वो अननेसेसरी शॉट था, नहीं देना चाहिए था, कोई रिक्वायरमेंट का पहाड़ आपके सर पर नहीं था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इनिंग खेली जब वो आए थे, टीम जो है वो काफी स्ट्रगल कर रही थी। उसके बाद जो पतझड़ लगी है टीम की, पूरी तरह से टीम का पता ही नहीं चल रहा, ना पैर हिल रहे हैं, ना कोई हिल रहा है, ना कोई मूवमेंट, ना बैटिंग का कुछ तरीका, बिल्कुल समझ नहीं आया। पूरी की पूरी टीम जो है वो शेल में जाती हुई नजर आई। यान फैलिंग की बात करें, उसके बाद निकोल लॉफ्टी टॉन की जाके बात करें, जैन ग्रीन की बात करें, एक ने आपसे पहले कहा जैन ग्रीन डेफिनेटली जस्टिफाइड नहीं करते अपनी प्लेस को कि आखिर वो टीम में किस वजह से प्लेइंग इलेवन में लगातार बने हुए हैं। एंड जेजे स्मिथ की इनिंग के बारे में आपका क्या ख्याल? बहुत अच्छा। देखिए, अगर आप उनको देखेंगे पहले मैच में, दूसरे मैच में, तीसरे मैच में, तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट इनिंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप देखिए, शायद पहले मैच में नॉट आउट गए थे, टीम को जीत भी दिलाई, नॉट आउट भी गए साथ में। और उसके बाद दूसरे मैच में भी 24 या 26 रन कर एक खराब शॉट में आउट हुए थे, उठा के मारने गए नीदरलैंड के खिलाफ, और स्लिप में बहुत अच्छा कैच लिया, नोआ क्रॉसी थे शायद जिन्होंने वो कैच लिया था। उसके बाद यहाँ तीसरे मैच में आज फिर से 34 रन की इनिंग उन्होंने खेली, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल रहे हैं, पार्टनरशिप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं। क्लियर लग रहा है कि हाँ, सिंगल लेने में, सेटअप होने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो होना चाह रहे हैं। बस सामने एक बड़ी पार्टनरशिप हो सकती है जेजे स्मिथ के साथ, अगर ऊपर का कोई बल्लेबाज एक बार नीचे तक आ जाए बैटिंग करते हुए। लेकिन बहुत ही रेयरली है कि हमें ये देखने को मिलता है, पर आज बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग आज आई है जेजे स्मिथ की तरफ से, बहुत शानदार इनिंग रही है। बिल्कुल, नीचे आकर रुबेल ट्रम्पलमैन ने जो रोल कहीं ना कहीं उन्हें अपनाना चाहिए था, एग्जैक्टली उन्होंने वही रोल अपनाया। अगर वो भी बहुत ज्यादा शेल में चले जाते, क्योंकि 20-25 रन जब चाहिए होते हैं और आपके 3 विकेट बचे हैं, तो कम से कम इस तरह के बैट्समैन जो ऊपर से चले आते आ रहे हैं, उनको एक छोर संभाल रखना ठीक है। लेकिन जो सामने वाला आ रहा है वो थोड़ा देख बल कर कुछ बड़े शॉट्स लगा सकता है, कुछ प्रेशर कम कर सकता है, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। और रुबेल ट्रम्पलमैन ने आज वो किया, और लकीली उनसे चले भी गए शॉट्स, ऐसा देखने को मिला।
खेला, 12 गेंदों में उन्होंने 16 रन किए, 2 चौके और 1 छक्का भी लगाया और प्रेशर काफी हद तक उन्होंने रिलीज कर दिया। बाकी एट द एंड फॉर्मेलिटी रही और मैच जो है नाइविया इस गेम को जीतने में कामयाब हो गया। एंड अब बात करते हैं नेपाल की बॉलिंग एनालिसिस की। बॉलिंग कार्ड की यहाँ अगर बात की जाए तो बॉलिंग एनालिसिस, बॉलिंग आपने ऑलरेडी देखी हुई है, क्या कहेंगे आप? बॉलिंग कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके की बॉलिंग यहाँ पर रही? जैसे हमने पहले ही कहा कि इतने सारे बॉलर्स का ऑलरेडी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, जिसने शुरू में आपसे कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आप जो प्राइम बॉलर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ललित राजवंशी शुरू में काफी एक्सपेंसिव गए, 3 ओवर में 40 या 42 रन करीब, विराट राजपूत ने खास करके कहीं ना कहीं अटैक किया है और उसके बाद तो वो कहीं ना कहीं एक रिदम जो है ललित राजवंशी का जो यूज है वो ज्यादा शुरू में नहीं हो पाया क्योंकि उन पे अटैक किया गया विराट राजपूत की तरफ से। ये आप कहेंगे नाइविया की जीत रही और नेपाल कहीं ना कहीं इस सेक्शन में हार रही, क्योंकि ललित का शुरू के 25 ओवर में इतना इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि उन पे काफी ज्यादा अटैक विराट राजपूत ने कर दिया था। बाकी क्या कहेंगे आप? बोलिए। बिल्कुल, देखिए पेसर भी नदारद रहे हैं, अब कहाँ से होंगे जब विकेट ही नहीं है ऐसा। स्पिनर्स भी अच्छा टैकल किया गेरार्ड ने, जे स्मिथ ने, लिंजन ने थोड़े वक्त के लिए अच्छा टैकल किया उन्हें और स्कोर्स कम रहा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें ललित राजवंशी को जिस तरीके से टैकल किया है वो दाद देनी होगी, तारीफ करनी होगी नाइबिया की। अगर उन्हें भी चलने का मौका दे देते आज नाइबियन बैट्समैन तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता नाइबिया की, मैच शायद हार ही रहे होते फिर। बिल्कुल, तो आज अच्छा यहाँ पर कहना होगा नाइबिया ने ललित राजवंशी के खिलाफ जो क्रिकेट दिखाया है वो अच्छा है। और कहना होगा पार्ट टाइमर्स को लगातार ला कर ये एक स्टैट्स है, कोशिश कर रहा हूं मैं निकालने की बहुत टाइम से, शायद 7-8 दिन हो गए हैं। ठीक टाइम पर उस स्टैट्स को मैं लेकर जरूर आऊंगा कहीं से भी। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बेहतरीन स्टैट्स है, मेरे दिमाग में है लेकिन वो थोड़ा वक्त लगेगा लाने में, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत अच्छा है। सही वक्त पर उसे हम बोलेंगे यहाँ तो बेहतर होगा, अभी सही वक्त नहीं है, सही वक्त आने पर उसको भी सामने जरूर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये हाल रहा है। ने पहले ही कहा कि पार्ट टाइमर्स के हमने लॉफ्टी रन की बात नहीं की थी, तो यहाँ पे भी हम उस चीज की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट जो विकेट है, विकेट से काफी डिसअपॉइंटिंग यहाँ पर हुए हैं, जो पिच जिस तरीके का बिहेव यहाँ पर कर रहा है। तो खैर ये कुछ हाल रहा क्योंकि इंपॉर्टेंट विकेट जो है और 7 मेरे ख्याल से 6-7 करीब बॉलर्स यहाँ पर टीम ने इस्तेमाल किए। कोशिश पूरी यहाँ पर जरूर की, लेकिन हमने पहले ही कहा कि ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग है। यहाँ पर एक पॉइंट मैटर करेगा, एक पॉइंट गया वो ले गए, ये तो चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज मैटर करता है। तो यहाँ पर ये नहीं कि बायलैटरल सीरीज है अच्छा खेले, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कनाडा सीरीज तक ठीक था, अब ये एक पॉइंट्स आपके पास से जा रहा है और होम के मैचेस से जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटिंग जरूर रहा है। तो फिलहाल इस उनके नेपाल के लिए डिसअपॉइंटिंग रहा है, नाइविया के लिए बहुत बेहतर रहा है कि वो अवे आकर और जहां पर वो पहले 4-0 से हार कर गए थे पिछली बार, इस बार उन्होंने 2-0 से जीता और होस्ट टीम के खिलाफ बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस उनके लिए जरूर रहेगा। अवे में आकर वो दो गेम जीते और अब ये गेम उनका बाकी है, क्या पता वो भी जीत जाए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बाकी आपकी क्या राय है जरूर बने रहिए। फैक्ट एनालिसिस पे दिलकर हमेशा बात करता है, अगर जो रियल क्रिकेट फैंस हैं उन्हें चीजें बहुत बखूबी समझ में आएंगी और बाकी सारे एनालिसिस और अपडेट्स के लिए लगातार डेली क्रिकेट चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल इस वीडियो में